बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से मेरे देश के अंदर जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं, एफकैट 1 2025 के रिजल्ट्स अपडेट हुए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाए, बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम में कर भी पाए, बट पहले स्कोर को लेके दुखी हैं कि सर उतना हाई स्कोर हमने नहीं किया हुआ है। बहरहाल हमने मोटिवेशन दिया और आपको गाइडेंस दिया कि रिटर्न का जो स्कोर होना था वो हो गया। अब फोकस करिए अपने एसएसबी के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, एसएसबी के बेटर स्कोर के लिए, और ऑब्वियसली एमकेसी के साथ जुड़ करके आप बेस्ट एसएसबी का गाइडेंस ले सकते हैं अप टू 90 डेज तक, और ले सकते हैं श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन इंडियन एयरफोर्स में एफकैट के माध्यम से। बट पहले भी बहुत सारे बच्चों के प्रश्न लगातार मेरे सामने हैं कि सर ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हूँ, 60% भी मेंटेन है सर, और एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि इस बार एफकैट सेकंड 2025 में मैं पार्टिसिपेट करूँ। तो आखिर उसके लिए सर एग्जाम डेट क्या होगी, एज लिमिट्स क्या होगी, नोटिफिकेशंस कब होगा, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली इतनी तो क्लैरिटी है कि अगस्त महीने में आपका एग्जाम होगा, तो टेक्निकली समय भी ज़्यादा नहीं है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने का एक डेडिकेट टाइम, जहां एक बार फोकस तैयारी आप करना चाहेंगे रिटर्न की, और 100% सफलता इस बार सुनिश्चित करना चाहेंगे एक बेहतर स्कोर के माध्यम से। तो चलिए तेजी के साथ मैं आपको अपडेट करता हूं सारी चीज़ों के बारे में क्रमवार तरीके से। एफकैट 2 2025 एग्जाम साइकिल की अगर हम बात करें तो एफकैट 2 2025 एग्जाम डिटेल में सबसे पहली बात तो एफकैट 2 2025 की नोटिफिकेशन जो होगी वो लास्ट वीक ऑफ मई में आ जाएगी, मतलब मई के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगी। मई टू जून आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करेंगे, और फाइनली सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्जाम होगा। इसलिए कहा ना मोटा मोटा 4 महीने का टाइम, और एग्जैक्टली इन 4 महीने में काम तो करना होगा अगर आप श्योर शॉर्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं तो। सिलेक्शन साइकिल क्लियर है, नोटिफिकेशन आएगी मई में, ऑब्वियसली फॉर्म भरेंगे मई जून, आप एडमिट कार्ड ले लेंगे आप 7 डेज बिफोर, फिर एग्जाम आपका होगा, फिर आपको डेट सिलेक्शन लिंक मिलेंगी जहां एफएसबी इंटरव्यू के लिए आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले फिर आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फाइनली मेरिट लिस्ट आएगी, तो फाइनली आप इंडियन एयरफोर्स डुंडीगल हैदराबाद का हिस्सा बनेंगे इंडियन एयरफोर्स के अपने फर्दर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। एज क्राइटेरिया की बात कर लें, फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 साल मोटा मोटा है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझना चाहें तो 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 इन बिटवीन जन्म हुआ है या पर्टिकुलर डेट्स पे यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं द अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट होल्डिंग अ डीजीसीए जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, उनके लिए अप टू 26 ईयर तक है, अप टू 26 ईयर तक है, मतलब वो 2 जुलाई 2000 से शुरू कर सकते हैं अप्लाई करना। हाँ, इधर की एज 1 जुलाई 2006 तक ही रहेगी अप्लाई करने की। ग्राउंड ड्यूटी की बात कर लें तो 20 से 26 साल ऑलरेडी है, तो आप देख ही सकते हैं कि 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 ये डेट ऑफ बर्थ है, इन बिटवीन जन्म हुआ है पर्टिकुलर ये, तो बड़ी जेन्युइन एज होती है, और मुझे लगता है सभी ग्रेजुएट जो फाइनल ईयर में होंगे या पास कर चुके हैं वो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होंगे। फ्लाइंग ब्रांच क्वालिफिकेशन की बात करें तो बड़ा कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स में, नहीं होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किए हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और वहाँ पे आपका 50% होना भी अनिवार्य है, और ग्रेजुएशन में आपका 60% होना अनिवार्य है किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो फ्लाइंग ब्रांच में भी सभी जा सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हो, आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो, बायो से किए हो, मैथ्स से किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, 10+2 में आपका साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है 50% के साथ। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो इसमें भी 10+2 आपसे बिल्कुल 60% मार्क्स मांगता है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ऑब्वियसली आपका बीटेक होना जरूरी है टेक्निकल ब्रांच के लिए, और वहाँ पे आपका 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में भी। नॉन टेक्निकल में बात करें, अगर हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की बात करें, सिंपल आप ग्रेजुएट हुई 60% के साथ, सिंपल ग्रेजुएशन आपका हो, आप बीए किए हो, बीएससी किए हैं, बीकॉम कुछ भी। अकाउंट्स की बात करें तो आपका बीकॉम यहाँ पे मैंडेटरी करता है, 60% अनिवार्य होते हैं। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 पास तो होने ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% और ग्रेजुएशन विद 60% किसी भी स्ट्रीम में आपका है तो एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस सिस्टम ब्रांच की बात करें तो कैंडिडेट पास 12th फिजिक्स एंड मैथ 50% के साथ, और ग्रेजुएशन आपका 60% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, इसमें भी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये रहा आपकी फ्लाइंग ब्रांच टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की क्वालिफिकेशन, तो ध्यान से देख लीजिए किस क्वालिफिकेशन में आप मैचअप करते हैं, और एक्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ तो मैंने बता ही दिया था। वैकेंसी डिटेल हमेशा मैं बताता हूँ, ठीक ठाक वैकेंसी आ जाती है, अराउंड 350 के आसपास वैकेंसीज हो जाती हैं। फ्लाइंग ब्रांच की बात कर लें तो आपकी वैकेंसी सबसे ऊपर है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में ठीक ठाक वैकेंसी आती है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी देख सकते हैं सभी ब्रांचेस की ठीक ठाक वैकेंसीज होती हैं, और एनसीसी स्पेशल एंट्री के कैंडिडेट्स के भी स्पेशल सीट्स इसमें रिजर्व होती है जो एयरफोर्स विंग में एनसीसी कंप्लीट किए हुए हैं। एक्जैक्टली अब आप चाहते हैं कि एक बेहतर तैयारी भी मिले तो बिल्कुल जुड़िए हमारे सुखोई स्पेशल बैच के साथ। 150 डेज़ का एक डेडिकेट प्लान हमने बनाया हुआ है, और ये श्योर शॉर्ट सिलेक्शन का प्लान है जो कि अगस्त को हम टारगेट करके चला रहे हैं बैच। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वाकई में आपका सपना है कि आपका स्कोर 200+ हो तो थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी, उठ के आना होगा, अपने अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश पार्ट पे काम करना होगा वाकई में, और एमकेसी के स्पेशल बैचेस के साथ जुड़ करके ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं बिल्कुल वो प्लान आप जुड़ सकते हैं कॉल करके 9696330033 पर। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी नोटिफिकेशन को लेके। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत सारे कैंडिडेट जो इंडियन एयरफोर्स को वाकई में प्यार करते हैं और उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी साल भर में 2 बार आती है, कोई हो ही नहीं सकती। अराउंड 700 वैकेंसीज आपके पास हैं, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? उठिए, इस फॉर्म को फिल करिए और एमकेसी के साथ जुड़ के सही तैयारी करके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।